फुर्सत में जो फेक बिल्स हैं, लोगों की रीडिंग बगैर चेक किए बगैर जो बिल्स हैं उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। हम ये बात ये नहीं करके आज हुकूमत में नहीं है तो हम बात करें। आपको पता होगा, आप हमारी स्पीचेस ले लें, हमारी लीडरशिप की स्पीचेस ले लें, कितनी दफ़ा असेंबली में, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, फेडरल कैबिनेट में, सिंध कैबिनेट में, सड़कों पर हमने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और बाकी इन इदारों के खिलाफ एहतजाज किया है। देही सिंध में तो 20-20 घंटे से बिजली है ही नहीं। बहुत सारे गांव में जहां के ट्रांसफार्मर्स वो कंपनियां लेकर जा चुकी हैं, लोगों के पास बिजली ही नहीं है। हम वो चिल्ला चिल्ला के बैठ गए कि बराए मेहरबानी ये सखर की सप्लाई, पावर सप्लाई कंपनी हैदराबाद की और ये सारी कंपनी दी जाए सिंध हुकूमत को, ताकि वो उनको बेहतर तरीके से चला सकें। के इलेक्ट्रिक की निजकारी जब हुई तो पीपुल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, और निजकारी के जरिए क्या हुआ, के इलेक्ट्रिक के जो भी पैसे वसूल हो रहे हैं वो उस पैसों से जो इनके नेटवर्क है उस पर खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ मालिकान की जेबें भरी जा रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे संजीदगी के साथ इनके नोटिस लिया जाए, इनको रिजॉल्व किया जाए। हम चाहते हैं कि हम तमाम केयरटेकर हुकूमतों की मदद करें। हमसे अगर कोई मदद मांगी जाएगी, हम मदद के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि अवाम पे के लिए किसी किस्म का कोई इस तरह का अजाब नाजिल हो जो अवाम बर्दाश्त ना कर सके। एक और चीज़ कि रिलीफ के लिए, पब्लिक रिलीफ के लिए हुकूमत फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला करे, कोई ना कोई ऐलान ज़रूर करे कि पब्लिक को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। एक और इशू, कल आपको याद होगा कि पीटीआई के लीडर इमरान खान नियाजी साहब को 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। कितने दिनों में? 24 दिनों में। 5 अगस्त को उनको सज़ा होती है, 29 अगस्त को उनकी सज़ा जो है वो सस्पेंड की जाती है। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस मुल्क में जितने इस तरह के केसेस हैं जिसमें लोग बरसा बरस इंसाफ और अपीलों के जिनकी पेंडिंग पड़ी हुई है उनको भी सर रिलीफ मिलता। गुड टू सी यू और लाडलाइज्म जो है उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती जो लाडलाइज्म की मिसाल इन 25 दिनों में हुआ है। और 25 दिनों में आपने देखा कि चीखें निकल गई कि चरगे चाहिए, बिरयानियाँ चाहिए, दूध के गिलास चाहिए, पता फरमाइशी लिस्टें आ गई सारी कि जी ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं। आप ये देखें, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। हमारे मुल्क में इंसाफ के मुंतजर लोग 20-20 साल लोगों को हो गए जेलों में सड़ते हुए, उसके बाद फैसले आए 20 साल के बाद कि जी ये बेकसूर है। 20 साल के बाद आपने किसी की आधी उम्र जेल में कटवा दी, उसके बाद आपने कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बेकसूर है। इसके अलावा बड़ी लंबी केसेस है, मैं आपको सारे उनके लिंक्स भी भेज देता हूं, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता। मेरे पास कोई इस तरह के 15-20 केसेस मेरे सामने मौजूद है जो गार्डियन में रिपोर्ट हुए, जो गल्फ न्यूज में रिपोर्ट है, जो इंटरनेशनल मीडिया ने उठाए कि हमारे पास इंसाफ के तकाजा क्या है। रूटीन में तो जेलें भरी पड़ी हुई, हजारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं, कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया कि यार पाकिस्तान में एक खातून को उसके हस्बैंड के उसमें मर्डर केस में जेल में डाल दिया गया और फिर 18 साल के बाद बोला गया कि खातून बेकसूर थी। मतलब क्या क्या यहां पे जुल्म नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ, कभी उस वक्त तो इस तरह के हमने रिलीफ नहीं देखे। इस लाडले के लिए इससे पहले आपको याद होगा कि पीपुल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप और बाकी पार्टियों को जेलों में डाला गया, सजाएं नहीं हुई थी, सिर्फ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशनों में जेलों में डाला गया। सालों साल पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और मुख्तलिफ पार्टी के लोग जेलों में रहे, साल साल। बाद में जमानत कब हुई? 5 साल के बाद, किसी की 4 साल के बाद, किसी की 3 साल के बाद, जेलों में सड़ते रहे। कैरेक्टर असैसिनेशन होती रही उनकी। इस शख्स को 25-24 दिनों में जी रिलीफ मिल गया।
24 दिनों में इसको लाडले का सर्टिफिकेट मिल गया कि जी आपको, आपके लिए खास कानून है। इस मुल्क के आइन के खालिक के लिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले हमारे वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर होता है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 2 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते हैं। 2 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते हैं कि हमें इंसाफ करके दे। हम ये नहीं बोले कि जजमेंट हमारे फेवर में दे दें, हम नहीं कहते। आपने पुरानी जजमेंट पे कायम रहना है, आप कायम रह लें। आपके पास टाइम नहीं है हमारी अदालतों के पास वो केस सुनने के लिए। 2 अप्रैल 2011, आज 30 अगस्त 2023 है। उस मुल्क आप क्या इंसाफ दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? आप क्या इंसाफ दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो कि जिस शख्स ने इस मुल्क को आइन दिया, जिस शख्स ने इस मुल्क को एटमी ताकत दी, उसको इंसाफ के लिए आपको वक्त नहीं है। लेकिन हां, जो शख्स जिसका चेहरा आपको पसंद है, 24-25 दिनों में उसको जो है आपने फारिग कर दिया केस देके। ये क्या मैसेज आप दे रहे हो? तो क्या हम बेवकूफ हैं? क्या हम समझ नहीं रहे? क्या हमें चीजें नजर नहीं आ रही कि अपने कौमी हीरो के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है उसके केस चलाने के लिए, और एक ऐसे शख्स को जिसने इस मुल्क की सियासत को तबाह व बर्बाद